बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलाब अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास के लिए पेपर ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ दो साल 11 महीने और 18 दिन में। लेसन नंबर 4, एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। सब टॉपिक है व्हाई वाज पार्लियामेंट्री सिस्टम चूजन ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लेसन नंबर 4, एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हमें पता लगा कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव, India adopted parliamentary form of government. So every government throughout the world, all the government have three main organs. First organ is legislature, then executive, third judiciary. Three main organs of every type of the government throughout the world. किसी भी गवर्नमेंट के जो तीन अहम हिस्से हैं, एक है लेजिस्लेचर, कानून साज, कानून बनाने वाले। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, कानून नाफिज करने वाले। तीसरा है जुडिशरी, इंसाफ दिलाने वाले। तो हमारा जो है लेसन आज ये है एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री। आपको पता है वी आर अंडर फॉरेन रूल, ब्रिटिश रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू adopt parliamentary form of government, because India had an experience, 200 years experience for parliamentary type of government. हिंदुस्तान के पास लगभग 200 साल का तजुर्बा था बरतानिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट की थी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में जो एग्जीक्यूटिव होता है ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? दे आर बेसिकली लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर ही से ही निकालते हैं एक ग्रुप जो सारा इंतजाम चलाता है मुल्क का, उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। बेसिकली दे आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से ही निकाल कर हमारा एक ग्रुप, एक ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं, वो मेंबर होते हैं किसके? लेजिस्लेचर के। उन्हीं का एक ग्रुप बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव। तो अब वो ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स, एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट विच इम्प्लीमेंट्स डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये नाफिज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स decisions made by the legislature। इनका काम है इम्प्लीमेंट करना, नाफिज करना। जो कानून बनाया लेजिस्लेचर ने, इसको अमली तौर नाफिज करना। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर बनाता है कानून की 6 to 14 ईयर्स की जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है, फ्री एजुकेशन कंपलसरी। ये किया डिसीजन लेजिस्लेचर ने कि एजुकेशन फॉर ऑल, 16 से 14 साल तक एजुकेशन। लेकिन इसको नाफिज, जो प्रैक्टिकली जो नाफिज करना है फील्ड में, वो काम है एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव जो बेसिकली मेंबर है
ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये कानून साज के मेंबर होते हैं और उन्हीं का एक। तो इंडिया में जो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल, वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव इंडियन प्राइम मिनिस्टर। दूसरा हमारा है रियल और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। रियल और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हमारा पीएम है और रियल एग्जीक्यूटिव भी हमारा पीएम है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हमारा पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्राइम मिनिस्टर है। रियल एग्जीक्यूटिव जो है रियल, वो भी पीएम है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो भी पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। Presidential form of government. For example, USA का जो head of the government and head of the state, head of the government as well as head of the state. USA का जो president है, head of the government as well as head of the state. लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसमें हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली जो रियल पावर है वो दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये नॉमिनल है, रस्मी। रियल पावर्स वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। टॉपिक है हमारा, व्हाई वाज द पार्लियामेंट्री सिस्टम चूजन ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अदर फॉर्म्स, there are so many forms of government. Among them, one main form of government is parliamentary form of government adopted 123 countries of the world. They adopted, majority of the countries throughout world, they adopted parliamentary form of government. And next is presidential form of government. For example, in USA, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज वन सिंगल पर्सन, प्रेसिडेंट। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट अलग है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है। हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर है तीसरी टाइप, सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उसमें प्राइम मिनिस्टर को भी इक्वल पावर होता है एज वेल एज प्रेसिडेंट को भी इक्वल पावर होता है। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड equal powers distributed between president as well as prime minister. तो हमारा 200 साल की हिस्ट्री है। वी आर अंडर ब्रिटेन रूल, फॉरेन रूल। तो वहाँ जो उस वक्त सिस्टम था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, इसलिए इसको प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वेस्ट मिनिस्टर
मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। तो क्यों ये अडॉप्ट की गई? क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, इसमें प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि उनको जो भी उनकी एक्शन है उसका जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। और जो भी गवर्नमेंट है वो उसकी ड्यूरेशन है 5, ड्यूरेशन जो गवर्नमेंट की होती है वो 5 ईयर्स है। लेकिन इफ एट एनी टाइम they loses confidence of the legislature, immediately government must be resign। तो अगर उन्होंने वहाँ लूज हो गया, अगर वहाँ कॉन्फिडेंस है, तब तक चलती है गवर्नमेंट जब तक उनको पार्लियामेंट का साथ है, जो वहाँ के अपर हाउस एंड लोअर हाउस में जो आदमी बैठे हैं, स्पेशली लोकसभा में, जब तक उनकी कॉन्फिडेंस है तब तक ही गवर्नमेंट का टेंडर हो सकता है, दौरानिया है, तब तक गवर्नमेंट चल सकती है। अगर कभी भी, तो ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, as compared to president form of government। वहाँ का जो टेनर है उसका 4 years है, कैनॉट बी रिमूव इजीली। प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता है अपने टर्म से पहले 4 years में। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको किसी भी टाइम रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट रिमूव्ड ओनली आफ्टर 14 days। तो ये है कि इसीलिए कि यहाँ डायरेक्ट जो लोगों के नुमाइंदे हैं उनके पास जवाब देना पड़ता है। जो पार्लियामेंट है वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मीन्स पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं या उसके दूसरे मिनिस्टर हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। कोई एपिसोड हो गया, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई महंगाई होगी, कोई भी वो क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसी वक्त वो कहेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट अच्छी काम नहीं कर सकती है, पॉवर्टी इराडिकेट नहीं कर सकती है, इनके दौर में राइट्स हो रहे हैं, इनके दौर में कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसी वक्त वो वहाँ से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, तो वहाँ से वो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो एक तहरीक है वो डालकर और उस गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया ने इसीलिए अडॉप्ट किया, इनको एक्सपीरियंस थी, वास्ट एक्सपीरियंस थी बरतानिया की, तो इन्होंने यहाँ पार्लियामेंट, तो यहाँ पार्लियामेंट में 2 टाइप के हेड हैं, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन रियल पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।